Alright, so what's up everybody? Welcome back to my channel. This is Salsakar is back again with a new day, new vlog. And right now it's 7:30 in the morning and it's finally 19th November, the day I'm leaving for Mumbai and like for my all college stuffs and career. So basically आज perfectly आज मैं जा रहा हूँ अपने like जो सपना है, aim है उसको पूरा करने. And that's the place, that's the city of dreams, सपनों का शहर मुंबई. Mumbai, the city of dreams, where dreams are chased and fortunes are made. इस शहर पे आए हुए मुझे आज 1 साल हो गया और इस 1 साल में मैंने इस शहर से बहुत कुछ सीखा, चाहे वो पॉजिटिव वे से हो या फिर नेगेटिव वे से. बहुत नए लोग मिले, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में. पर क्या मैंने जो एक्सपेक्टेशंस लेके आया था इस शहर पे, क्या वो उस 1 साल पे मैं पूरी कर पाया या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुझे उस मुकाम तक पहुंचने में, उस सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने में. क्या मैंने जो मैनिफेस्ट किया था इस शहर पे आने से पहले, क्या वो पूरा हुआ या फिर अभी भी बहुत कुछ बाकी है. आज की इस ब्लॉग कह लो या वीडियो कह लो, इस पे मैं अपना इस 1 year जर्नी इन सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में शेयर करने वाला हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस. तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत 1 साल की सफ़र में और देखते हैं कैसी रही है मेरी 1 साल मुंबई नगरी. Alright, so what's up everybody? Welcome back to my channel. This is Salsakar is back again with a new day, new vlog. और मुझे पता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद अपने इस नए वीडियो के साथ अपने चैनल पे आ रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था एंड सेकेंड ईयर का मिड सेम चालू थी. तो इसी के सिलसिले में मैं जलपाईगुड़ी से भी मुंबई बहुत पहले ही आ चुका था और फिर यहाँ पे आके स्टडीज़ पे बिजी हो गया और फाइनली परसों ही मेरा मिड सेम एग्ज़ाम खत्म हो चुका है. अभी तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि भाई साहब हाफ सेकेंड ईयर खत्म भी हो चुका है और हाफ बाकी है, उसके बाद फिर फाइनल ईयर. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन थाट्स, द मिस्टेक्स आई मेड एंड द गुड थिंग्स ऑल्सो आई डिड एंड कैसे किया वो सब कुछ. तो मुंबई आके मुझे सबसे पहली बात यही पता चलता है, मुंबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव. आप कहीं भी जाओ मुंबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट कुछ एरिया है जो ओवर एक्सपेंसिव है. जैसे आपका बैंड्रा हो गया, जुहू हो गया एंड फिर साउथ बॉम्बे, जैसे लाइक आपका मुंबई सेंट्रल, ग्रांट रोड, लोअर परेल. दीज आर द सम लाइक प्लेसेस विच आर रियली वेरी एक्सपेंसिव. मतलब कि एक्सपेंसिव इन द थॉट की लाइक मतलब आप, मैं क्लब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट क्लब्स, बट नॉर्मल लाइफ स्टाइल्स भी लाइक काफ़ी ज़्यादा महंगी है यहाँ पे. बट या comparatively I also came to know the areas which are bit cheap and every like class of people can sustain in the city is like Andheri, Malad, Goregaon, Ram Mandir. These are the areas where you can at least मतलब कि आपको एक decent amount पे अच्छा lavish life तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अच्छा खासा comfortable life जीने को मिल जाए. सो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली बात जो पता चला दैट वाज लाइक यहाँ पे लाइक एक ही घर पे आप ड्यूप्लेक्स वे पे भी रह सकते हो. लाइक इन द सेंस कि मैं जब मुंबई आया था तो मैं लाइक मुझे उतना आइडियाज़ नहीं था कि भाई यहाँ पे कैसे कैसा रहना है. तो मुझे कॉलेज के बाजू में सबसे पहला पीजी जो मिला मैंने उसको सिलेक्ट किया. मैं और मेरे दोस्त प्रीतम साथ में रहते थे उस पीजी पे एंड दैट पीजी वाज बॉस. मतलब मुंबई हमें ऐसा जिस तरह से दिखाया गया था इतना दिन, इतने बड़े बड़े इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी घर, इतने बड़े बड़े सी फेसिंग बैल्कनीज वगैरह. बॉस मैं बैंड्रा पे रहता था, बट लाइक मैं जहाँ पर रहता था इट वाज लाइक मेरे सर और लाइक जो सीलिंग थी उसमें बस 2 से 3 इंच की गैप थी. लेकिन उसका रेंट मैं पे कर रहा था वैसे लाइक एडजस्ट करके रह के भी आई हैड टू पे 10,000 रुपीज़ फॉर पर बेड, नॉट अ रूम गाइज. सो ये पता चला कि उस एरिया के हिसाब से लाइक वो घर का चार्ज नहीं कर रहे थे. दैट वाज द चार्ज ऑफ दैट एरिया बिकॉज डूड दैट वाज बैंड्रा वेस्ट एंड बैंड्रा इज वेरी प्राइम एरिया इन मुंबई.
सो सारे सेलिब्रिटी, सारे लाइक क्रिकेटर्स एंड बिग बिजनेस टाइकून सब बांद्रा पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। अब लाइक मैं उनको भी क्या बताऊँ, लाइक मेरी भी एक ख्वाहिश है कि लाइक सक्सेस होके बांद्रा पे शिफ्ट हो जाऊँ, बिकॉज बांद्रा है इतनी खूबसूरत। बट खैर एनीवेज, सो मैंने कॉलेज स्टार्ट की। सो फर्स्ट ईयर का कॉलेज हम लोग का, भाई साहब यकीन मानो 1 साल की पूरी कॉलेज बस 6 महीने पे ख़त्म हो गई। लेजिट 6 महीने पे ख़त्म हो गई। हमारा कॉलेज सितंबर 2021 को 24 को स्टार्ट हुई थी। हमारी बस 1 महीने की कॉलेज हुई। अप्रैल एंड तक हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका था। पूरे फर्स्ट ईयर पे मैं बस अपने दोस्तों से 2 महीने मिला और धीरे धीरे भाई मतलब कि हम लोग का लाइक बॉन्डिंग भी स्टार्ट हुई। मतलब फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद हमारी एक्चुअल बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, बिकॉज उससे पहले मिले ही नहीं थे। और ऑनलाइन पर आप कितने ज़्यादा इंटरेक्ट कर लोगे, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल, मतलब वीडियोस भी कभी कभार ओपन हुई, ओपन नहीं हुई, तो उसमें एक छूट जाता है। देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्क्रीन्स एंड बिटवीन विदाउट इन स्क्रीन। तो फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद बॉस मेरा फर्स्ट ईयर तक कॉलेज में वैसा कोई फ्रेंडशिप बनी नहीं। फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद सेकेंड ईयर पे लाइक हम लोग रेगुलरली फिर जाने लगे कॉलेज, फिर एक दूसरे से मिलना हुआ, फिर जाके सेकेंड ईयर पे अभी जो मेरा करेंट बॉन्ड है वो बन चुका है। सो नाउ आई कैन कॉल दैट आई हैव सम कॉलेज फ्रेंड्स। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मुंबई जा रहा हूँ तो बॉस मतलब कि वहाँ के लाइक दोस्तों की बात ही कुछ और होगी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, चिल करेंगे, ये करेंगे। मौका ही नहीं मिला ना हमें। हमारा फ्रेशर्स भी प्लान था, फ्रेशर्स भी कैंसिल हो चुका था। एंड बॉस वी वर फ्रॉम द कोविड बैच, सो भाई हमें फेयरवेल भी नहीं मिली, फ्रेशर्स भी नहीं मिला। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी मैं आपको एक चीज़ वार्निंग करना चाहता हूँ कि आप जब भी मुंबई आ रहे हो, अगर आप पीजी पे रहते हो तो उस जो पीजी सपोज कोई अपार्टमेंट में है तो उस अपार्टमेंट के लोग से भी एक बार बात कर लो, डिस्कस कर लो कि भाई मतलब कि ये जो लाइक जो भी ओनर है उस पर जो एक फ्लैट उन्होंने पीजी बना के एज अ कमर्शियल बिजनेस वो चला रहे हैं, वो क्या अपार्टमेंट के लाइक खिलाफ है या फिर अपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका परमिशन लेके, उनका म्यूचुअलिटी लेके उन्होंने ये डिसीजन लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिकॉज हमें पता नहीं था, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं जो पीजी पे रहता था वो पीजी कम्प्लीटली, जो मेरा पीजी का ओनर था, मैं खैर उनको डिफेम नहीं करना चाहता, ना उनका नाम लूँगा ना उनका फ़ोटो दिखाऊंगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे जगह में शायद से होते होंगे कि अपार्टमेंट का अलाउंस नहीं रहता कि लाइक आप इतने सारे बंदे को एक ही घर पे रख रहे हो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी लाइक परमिशन ऑफ द सोसाइटीज़ परमिशन। तो ये ज़रूर देख लेना, बिकॉज मेरे पास उतना आइडिया नहीं था, मैं भी नया था, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी नए थे मुंबई पे, तो हमें मिली लाइक कॉलेज के आसपास, तो वी गॉट सेटल्ड इन दैट। बट बाद में हमें पता चलता है कि दैट वाज वी वर ऑल्सो स्टेइंग कम्प्लीटली लाइक इलीगल वे, और हमें तो पता नहीं थी, हमारी गलती थी नहीं, पर फिर भी हमें कहा जाता है कि स्लाइटली हमारे ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है। थैंकफुली वो सोसाइटी ने भी हमारी बहुत मदद की, हमें समझा, एज अ स्टूडेंट हम थे, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई एक्शंस नहीं ली, पर फिर वो पीजी को बैन कर दिया गया। फिर मैं और मेरे जितने भी साथी थे, अजय भैया बोलो, आशीष भैया, सब वहाँ से निकल गए, सब बिछड़ गए। और फिर मैं आ चुका था सेंटा क्रूज, जहाँ पे ऋतिक जो मेरा फ्रेंड है वो रहता था। बॉस मैं मुंबई आके कहाँ नहीं रहा, मैं बांद्रा पे एक प्राइम लोकेशन पे, खैर पीजी उतनी अच्छी नहीं थी बट फिर भी प्राइम लोकेशन पे रहा हूँ मैं। खार डांडा बोल के एक जगह है, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक वेयर लाइक चौल बहुत फेमस है। आई होप दैट यू हर्ड द वर्ड, दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू। चौल जो लाइक धारावी, खार डांडा, सो यहाँ पे चौल्स रहते हैं, तो मैं उस चौल पे भी रह चुका हूँ। चौल इज़ अ वेरी लाइक बिलो काइंड ऑफ स्टेइंग एरिया, बट वहाँ पे भी लाइक मुझे घर मिल नहीं रहा था एट अ सडन टाइम, तो मैं वहाँ पे भी रह चुका हूँ। तो मज़ा आया, मतलब ऐसा नहीं है कि आई वाज फीलिंग लाइक वेरी काइंड ऑफ शाई काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज मुझे लाइक कम्प्लीटली मुझे मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बड़ी मज़ा आती थी। इसीलिए मैंने आपके साथ उस व्लॉग पे लाइक उस घर का जो पूरा 1 आवर की थी वो चौल पे, उसका ग्लिम्स भी मैंने शेयर किया है। तो वैसे एरिया पे भी रह चुका हूँ। फिर
धीरे धीरे लाइक वी शिफ्टेड टू अंधेरी वेस्ट डी एन नगर, जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ। बेसिकली नाउ आई एम स्टेइंग कम्प्लीटली अलोन एंड मेरी मम्मी भी आई हुई है अभी। यस, आई एम स्टेइंग विद माई मॉम इन मुंबई राइट नाउ एंड लाइक आई एम कम्प्लीटली स्टेइंग अलोन इन दिस 1 BHK अपार्टमेंट राइट नाउ। एंड मेरा लाइक मुझे थोड़ा लाइक ईजी भी है क्योंकि मेरा एक्टिंग क्लासेस भी लाइक बाजू में ही है वर्सोवा पे, जो इट्स ईजी फॉर मी नाउ। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए मैं मुंबई आया था और अभी भी सस्टेन कर रहा हूँ और अभी भी फॉलो अप कर रहा हूँ उसको, दैट इज़ एक्टिंग। जी हाँ, सो बेसिकली मैं जैसे वीडियो के स्टार्टिंग पे ही आपको बता दिया था कि मैंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई रखी थी और काफ़ी ज़्यादा ही मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तो मैं भाई स्टार बन चुका हूँगा, मैं टीवी पे काम करते रहूँगा, टीवी कमर्शियल्स करता रहूँगा और साथ में कॉलेज भी जाऊँगा। कॉलेज जाऊँगा ही नहीं, अभी एज ए प्राइम सुपीरियर स्टूडेंट बन चुका हूँगा। बट बॉस वैसा मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, पर जब आप मैदान पे आके उतरोगे तो आपको दिखेगा कि भाई इतना सारा प्लेयर्स है, उनको बीट करके फिर आपको उस लेवल पे पहुंचना है। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपके लिए 1 साल तो क्या, आपके लिए 3 साल भी कम रहेगी। तो मिनिमम आपको ऐसे दिमाग में लेके चलना है कि मुझे 5 साल तो आँख बंद करके देना ही है मुझे इस शहर पे, इस फील्ड पे, फिर जाके देखूँ। तो पहले आपको 1, 2, 3 साल तो आपको ये पूरी इंडस्ट्री कैसे चलती है वही समझने में निकल जाएगा। बट हाँ, इस बीच आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, जैसे कि मैं जानता हूँ मैं हिंदी में काफ़ी टाइम से लाइक ब्लॉग्स बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब में काफ़ी टाइम से हिंदी पे हिंदी लैंग्वेज पे सस्टेन कर रहा हूँ और मेरी सेकेंड लैंग्वेज भी हिंदी थी जब तक मैं क्लास 10 क्या +1 +2 में मैंने हिंदी ली थी। पर फिर भी मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं था। पर मुंबई आने के बाद मैंने अपने हिंदी पे काम किया और फिर थिएटर में गया। थिएटर में हमें अपने बेसिकली मेरा जो हिंदी है उसमें बंगाली एक्सेंट पहले आती थी, अभी भी शायद से थोड़ी बहुत आती है, बट अभी नाउ यू कैन legit differentiate my Hindi, now the Hindi I'm speaking and the Hindi I used to 2021 20s. So आप ये डिफरेंशिएट कर पाओगे जब भी आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे, क्योंकि चाहे वो एक्टिंग में जाऊँ मैं या फिर मैं जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ उस पर जाना चाहूँ, मैं ब्रॉडकास्टिंग में अगर जाना चाहता हूँ तो भी मुझे अपना हिंदी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर मैं एक्टिंग में जाता हूँ तो बॉस पूरी इंडस्ट्री हिंदी में चलती है तो कोई चांस ही नहीं है। सो बेसिकली प्लस पॉइंट यही था कि मुझे अपने हिंदी पे काम करने का मौका मिला और भी एक्टिंग के काफ़ी सारे इमोशन सीखने को मिल रहे। मुझे पता नहीं था, मुझे मेरे लिए, मैं जब तक जलपाईगुड़ी में था तब तक मेरे लिए एक्टिंग करना मतलब कैमरा के सामने आके लोगों को हंसाना, लोगों को रुलाना था। पर ऐसी ये दो चीज़ नहीं रहती एक्टिंग पे। बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हमें, एक्टिंग के 9 रस, दी 9 इमोशंस ऑफ एक्टिंग हमें सिखाया गया। अभी तो मैं करके दिखा नहीं सकता, बट आई एम जस्ट सेइंग द टर्म्स, 9 इमोशंस, देयर आर 9 फ्रिकिंग इमोशंस इन एक्टिंग। और फिर साइलेंट एक्टिंग कैसे की जाती है, आप थिएटर पे कैसे एक्टिंग करते हो, आप कैमरा के सामने कैसे एक्टिंग करते हो। खैर मुझे अभी मेरे पास कोई कुछ कैमरा का वैसे एक्टिंग का एक्सपीरियंस तो है नहीं, बिकॉज अभी तक मैंने कैमरा एक्टिंग प्रॉपर एक्टिंग इंस्टीट्यूट तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग एज अ थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर एक्टर। मैं कुछ और सोच के आया था, मैं सोचा कि मैं सीधा शोज़ करूँगा, सेलिब्रिटी बनूंगा, ऑन कैमरा एक्टिंग करूंगा, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। आप भी अगर ये सोच के आ रहे हो तो बॉस मत सोच के आओ, खुद को इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट मत करो, खुद का इमोशंस को कंट्रोल में रखो और खुद को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत दिलाओ कि बॉस ये हो जाएगा। अगर तुम एक्सपेक्टेशन दिलाओगे एंड इफ़ यू कम टू दिस सिटी और फिर तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, 6 महीने 7 महीने भी निकल जाएगा, तब तुमको लगेगा कि भाई मैं क्या सोच के आया था, वो सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब बॉस आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा हाई होप्स और एक्सपेक्टेशंस लेके आओगे कि मुझे इंडस्ट्री में 1-2 साल में मैं तो सस्टेन कर जाऊंगा, बड़े बन जाऊंगा, बॉस या तो आप कर जाओगे या तो आप एकदम मर जाओगे, एकदम ग्राउंडेड हो जाओगे। सो बेसिकली मैं भी ऑलमोस्ट ग्राउंडेड होने वाला था, बट थैंकफुली माई क्लोज वंस, माई पेरेंट्स गिव मी दिस सस्टेनेबल आइडियाज़ हाउ टू सस्टेन, कैसे चीज़ों को काम करवाना। मैंने खुद ने भी बहुत रिसर्च किया, बहुत एनालाइज़ किया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या गलती करके आया, मुझे क्या सुधारना है, मुझे कैसे खुद को कि स्टेबल करना है। और भी मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो लोग ने भी थोड़ा मुझे ठहराव सिखाया, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आने के लिए, इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए सबसे पहला जो तुम्हारे अंदर आना चाहिए दैट इज़ पेशेंस। प्रोसेसिंग में ध्यान दो, मैं फ़िलहाल प्रोसेसिंग में ध्यान दे रहा हूँ, अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी मुझे स्लो एंड स्टडी चलने को मेरा माइंडसेट ऐसे, मैंने खुद को अभी भी मैं कम्प्लीटली ये माइंडसेट में नहीं आया हूँ। मुझे अभी भी थोड़ी बहुत रिग्रेट है कि मैं मुंबई इतना जल्दी क्यों आया।
और आ तो गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस लेके आया था उसको हिट नहीं कर पाया, बस 10-20% ही हुए। तो वो चीज़ को मुझे ओवरकम करने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, पर मैंने ये गलती कर लिया। मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें, तो इसीलिए अगर आप आना चाहते हो मुंबई, वेल एंड गुड, ऑल योर कॉल, बट आने से पहले ये सब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखना। यहाँ पे ये सोच के आओ कि अभी मैं जा रहा हूँ तो 4-5 साल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, चाहे वो कॉलेज पढ़ते पढ़ते हो या फिर कॉलेज ख़त्म करके आप अगर आओ तो 3 साल तो आपको आग बढ़ करके देना ही है अपने क्राफ्ट्स पे, अपने छोटे मोटे जो भी काम मिलेंगे आपको वो सब करने में। तो यही बात है। और अगर मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मीडिया के किसी भी फील्ड में आना चाहते हो, राइट फ्रॉम यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर, यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, यू वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, और यू वांट टू लाइक मैनेज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यू वांट टू बिकम लाइक जर्नलिस्ट, लाइक लिटिल टीवी जर्नलिस्ट, यानी ब्रॉडकास्टर्स, आप बस पब्लिक के सामने आना चाहते हो, तो ये सोच के मत आना कि जाते ही मैं मतलब कि कैमरा के सामने आ जाऊँगा, मीडिया हाउस चला जाऊँगा, 1 साल तो ऐसे एक्सपीरियंस इंटर्नशिप कर लूँगा, अगले साल से मेरा लाखों पे सैलरी, मुझे फेम मिल जाएंगे। बॉस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हो, माइंड को बना के आओ और काफ़ी अच्छा खासा टाइम लेके आओ, पेशेंस लेके आओ, ठीक है। फिर आप एक मुकाम तक पहुँचोगे, एक लेवल तक सस्टेन करने के बाद, 4-5 साल देने के बाद बैंग, तब जाके आपका टाइम शुरू हो। लेकिन ये शहर की और एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे लाइक काम काज की मतलब उतनी कमी है नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी, बिकॉज मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर बंदे के लिए हर तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ है। द फैक्ट इज़ यू हैव टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। अगर आपका दोनों सिंक्रोनाइज हो गया, बॉस आप निकल गए, आप पार हो। तो वैसे ही कुछ मैंने भी कोशिश किया है, मैंने बेस दिया है अपना। तो बेसिकली लाइक इससे पहले मैंने लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल फैशन वर्क ज़िंदगी में कभी नहीं किया, और फिर जाके मुझे मौका मिला अपने कॉलेज के लिए फैशन वर्क करने का। तो मैं जेन्युइनली आई एम सेइंग आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एंड डांसिंग रैदर देन मॉडलिंग और रैम्प शोज़। बट मैं तो लाइक एक एज अ डांसर गया था तो डांस ऑडिशन देने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो डांस इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं अगर वो डांस ग्रुप पे घुस जाता तो मेरा अपना ही जो जितना डांस मुझे आता था वो कभी शो अप ही नहीं कर पाता अपने कॉलेज पे, और मेरा नाम उल्टा ख़राब होता। तो इसीलिए आई प्लान टू क्विट। मैंने सोचा कि मैं क्विट कर दूंगा, पर फिर सडनली उज़ैर भाई, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो उज़ैर भाई आए थे, एंड उज़ैर भाई बताया कि अभी ऑडिशंस है ऐसे ऐसे फैशन वर्क के लिए, तो आप अगर चाहते हो देने के लिए तो आप दे दो। मैं ऐसे हवा पे चला गया ऑडिशन देने, बॉस मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से कॉलेज के लिए लाइक फैशन वर्क करने लगे, फिर इंटर कॉलेज के लिए चला गया मैं, एंड फिर लाइक मिस्टर एंड मिस मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली यस मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं फॉर दी लाइक सेमीफाइनल राउंड में, क्वार्टर फाइनल तक जाके वहाँ से खल्लास हो गया। बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इस मुंबई शहर पे। तो यही बात है कि आपको ऑलमोस्ट कोशिश करनी है कि हर एक मौका आप ग्रैब करें, उसको जाने ना दे, और अगर आप जब ग्रैब कर लेते हो तो फिर अपना बेस्ट दे के ही आप जाए वहाँ से। तो यही सिर्फ कुछ चीज़ें थी। फिर एक्टिंग करते करते फिर कॉलेज में पता चला कि साहिल एक्टिंग भी करता है, तो फिर हमें एक मौका मिला कि इंटर कॉलेज थिएटर कंपटीशन में जाने को। वहाँ पे हम जीते तो नहीं, पर वहाँ पे परफॉर्म करके आए हम लोग। तो मैं अगस्त महीने पे गया था, वो व्लॉग भी अगर आप देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। तो उसमें हम लोग ने लाइक एक ग्रुप क्रिएट किया, फिर वहाँ से हम लोग जाए, साथ में गए, वहाँ पे परफॉर्म करके आया। और मैं लिखता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिखता, पर जितना भी लिखता हूँ काफ़ी प्रोफेशनल वे पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने वो पूरा प्ले भी मैंने अपने खुद लिखा था। प्लान कर रहे हो कि आप दोनों एक्टिंग और ये कॉलेज की पढ़ाई जो है आपकी वो साथ में मैनेज करोगे, और फिर कॉलेज ख़त्म होते ही आप एक अपना अच्छा खासा एक इंडस्ट्री में एक जगह बना लोगे, आप स्टार बन जाओगे। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट गोइंग टू हैपन बॉस, आई एम लेजिट सेइंग दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली हैपन। हाँ, अगर आपका किस्मत अच्छा है, अगर आपका कुछ चमत्कार कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आप अगर सोशल मीडिया पे अच्छे खासे एक्टिव हो, अगर वहाँ पे अपना स्किल शो कर रहे हो, वहाँ से वायरल हो गए, वो अलग बात है, कम्प्लीटली दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बट अगर सोचते हो कि मैं मुंबई जाके वहाँ पे कॉलेज और एक्टिंग या भी जो भी डांसिंग वगैरह है वो सब कुछ करके देन आई विल बी स्टार पब्लिक फेस, तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जाते जाते कि क्लास 12 के बाद बहुत सोच समझ के डिसीशंस लेना बॉस, बिकॉज ये जो डिसीशन लोगे ना आप, बहुत ज़्यादा मायने करने वाली अगले 3-4 साल के लिए। आप जोश में आके डिसीशन बिल्कुल मत लेना। मैं मानता हूँ मैंने जो डिसीशन लिया था
वो एकदम प्रैक्टिकल नहीं थी, डैट वाज कम्प्लीटली जोश में होश खो बैठा मैं, और उसका रिग्रेट मुझे है, अब रहेगी भी लाइफ टाइम, बट ठीक है, विद टाइम मैं ओवरकम कर जाऊंगा इसको। अगर जब तक सक्सेस मिलती जाएगी तो धीरे धीरे वो फेड आउट होते जाएगा, बट फॉर टाइमिंग वो रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो रिग्रेट मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप भी करें, तो इसीलिए आपको मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई आना चाहते हो बट यू आर ऑल्सो फोकस इन योर स्टडीज़, यू आर ऑल्सो वांट टू कीप समथिंग एट योर बैकअप, देन डू कम्प्लीट योर डिग्री। आप कोलकाता से करें, आप दिल्ली से करें, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट पे कर लीजिए, फिर आप आइए मुंबई एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम। कि ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क करोगे तभी आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे लेट से मिले, कम मिले स्टार्टिंग पे, बट मिलेगा ज़रूर, ये बिलीव करता हूँ मैं। सो बेसिकली थोड़ी बहुत भी मुझे सक्सेस मिल रही है तो यही हार्ड वर्क के चक्कर में मिलते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे मेरे इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरे थिएटर्स के प्ले हो। सो यही कहना चाहता हूँ। सो विद दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ यू एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, एंड इफ यू नीड दिस चैनल देन क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दें, जॉइन दी साहिल चकर फैमिली। मिलते अगले किसी ऐसे ब्लॉग या वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर कोई मुंबई आना चाहते हैं तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी गलती करने से थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा स्टेप बैक कर ले और डिसीजन जो है वाइजली ले, क्योंकि जल्दी में ही गलती होती है, हमेशा याद रखना।